माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल पढ़े हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना कौशल, खोजपूर्ण कौशल और उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के उदाहरण तथा उनके घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आज हम पुनर्बलन कौशल क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये किस समय काम लिया जाता है, पाठ के दौरान पुनर्बलन कौशल क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना, उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना है जिससे किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। उदाहरण के लिए प्रशंसा के 2 शब्द कह देने से विद्यार्थियों में वैसे ही व्यवहार की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुनर्बलन को दैनिक जीवन की गतिविधियों में देखा जा सकता है, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि वो प्रसन्नता तथा पुरस्कार मिलने पर कार्य के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। वो सुखद अनुभूतियों के बार बार स्मरण कर प्रसन्न होता है और इन्हें स्थायी बनाना चाहते हैं। तो हमने देखा है पुनर्बलन में आप जब भी क्लास में बालकों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अगर उन्होंने आपके प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो आप उनकी प्रशंसा करेंगे, क्लास में उनको पुरस्कार देंगे। प्रशंसा के रूप में जो जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुनर्बलन कहलाता है। जब पाठ का निर्माण किया जाता है, प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, उस समय प्रश्नों के जो उत्तर विद्यार्थियों से प्राप्त होते हैं, उसके बाद जैसे विद्यार्थियों को हमने बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, इस तरह से हम पुनर्बलन को काम में लेते हैं। अगर पुनर्बलन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि विद्यार्थी को जब पुरस्कार मिलता है या उनकी प्रशंसा की जाती है तो वो कोई अन्य कार्य, आगे आने वाला कार्य करने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। ये एक मानव का स्वभाव होता है कि मानव की अगर प्रशंसा की जाए, उसको कोई पुरस्कार मिला जाए तो वो आगे और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और उनके लिए ये एक सुखद अनुभूतियाँ होती है, उससे वो प्रसन्न रहता है। तो इसीलिए जो पाठ का निर्माण किया जाता है उस समय विद्यार्थियों को अच्छा, बहुत अच्छा या उनकी प्रशंसा क्लास में की जाती है, तो ये जो सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये पुनर्बलन कौशल कहलाता है। पुनर्बलन कौशल के प्रश्नों का जब निर्माण किया जाएगा, आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पुनर्बलन का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब हम पुनर्बलन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनर्बलन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने उत्तर दिया है तो हम कहते हैं उसको वाह वाह, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से जब शब्दों का प्रयोग हमें स्वीकृति के लिए उनके उत्तरों को स्वीकृत करते हुए किया जाता है तो वो शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। उसी तरह से अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, अगर विद्यार्थियों ने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अध्यापक उनके उत्तरों पर मुस्कुरा देते हैं, सिर हिलाते हैं या हामी भरते हुए कुछ इशारा करते हैं, तो ये जो पुनर्बलन होता है वो होता है अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत जो विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देते हैं उन उत्तरों को सही बताया जाता है, प्लस बताया जाता है, सकारात्मक बताया जाता है। इसी तरह से इसके विपरीत जो हम देखते हैं दूसरा पुनर्बलन है वो है आपके नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन को भी 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन वो होता है कभी कभी प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी सही नहीं देते हैं तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके उत्तर को सही नहीं ठहराते हुए कहा जाता है गलत है, ठहरो, बेवकूफ़, इस तरह से शब्दों का प्रयोग अध्यापक करते हैं तो वो उनके लिए शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। उसी तरह अगर प्रश्नों के उत्तर सही नहीं प्राप्त होते हैं तो अध्यापक के द्वारा
क्रोधित होना या गुस्से की भाव चेहरे पे दिखाना या ना में हामी भरना, इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो वो अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, जिसमें अध्यापक के द्वारा उनके उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जाता है। पुनर्बलन कौशल के प्रकार हमने पढ़े हैं। अब हम बात कर रहे हैं पुनर्बलन कौशल के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं जो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौखिक स्वीकृति। शिक्षण के समय विद्यार्थी पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देता है तो अध्यापक इस सही अन्य क्रिया को पुनर्बलित करने के लिए विद्यार्थी को बहुत अच्छा, हाँ, अति सुंदर आदि कह सकता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के उत्तर की सराहना उसे संतोष प्रदान कर उसकी अनुक्रिया को पुनर्बलित करने में सहायक होती है। तो मौखिक स्वीकृति के साथ हम बात कर रहे हैं पुनर्बलन कौशल में जब प्रश्नों का निर्माण करेंगे, इनके उदाहरण पढ़ेंगे, जब आपको बताया जाएगा कि किस समय आपको कौन कौन से पुनर्बलन का प्रयोग करना है। पहला आपने देखा है तत्व मौखिक स्वीकृति, विद्यार्थियों को उत्तरों को सही बताते हैं, उनके उत्तर को स्वीकार करते हैं और उनके लिए अति सुंदर, हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये उनको संतोष प्रदान करते हैं, ये उनका पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा जो तत्व है हाव भाव द्वारा स्वीकृति। तो अध्यापक द्वारा शब्दों में स्वीकृति प्रदान किए जाने के बजाय मुस्कुरा दिया जाता है अथवा सिर हिला दिया जाता है। तो अध्यापक का ये कार्य विद्यार्थी के लिए एक आदर्श है। जब विद्यार्थी को अध्यापक से सराहना प्राप्त होती है तो वो इसे एक उपलब्धि मानता है। तो अध्यापक जब प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी उत्तर देते हैं और उत्तर अगर सही प्राप्त होते हैं तो अध्यापक के द्वारा हाव भाव किया जाता है, मुस्कुरा दिया जाता है, हाँ में हामी भरी जाती है, सिर हिला दिया जाता है, तो विद्यार्थियों को एक सराहना प्राप्त होती है। विद्यार्थी इसको अपनी उपलब्धि मानता है और आगे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। आगे हम देख रहे हैं तीसरा जो तत्व है वो है समीपता। अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति में कई प्रकार से रुचि प्रदर्शित कर सकता है। इनमें एक तरीका विद्यार्थी के सही उत्तर देने पर उनके समीप आना अथवा उसके निकट खड़ा होना और प्रशंसा करना है। अध्यापक की इस क्रिया से बालक को प्रोत्साहन मिलता है। तो हम आगे बात कर रहे हैं पुनर्बलन कौशल के नेक्स्ट तत्व की समीपता। अध्यापक जब संतुष्ट होता है विद्यार्थी के उत्तरों से तो वो उनके पास आता है, मुस्कुराता है, निकट खड़ा होता है, उनकी प्रशंसा करता है। तो ये इस तरह से विद्यार्थी आगे और प्रोत्साहित होते हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो तत्व है पुनर्बलन कौशल का वो है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना या सिर पर हाथ फेरना अध्यापक द्वारा छात्र के उत्तर की स्वीकृति को प्रदर्शित करता है। इसमें उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है तथा उसका उत्साह बढ़ता है। विशेषकर छोटे बालकों पर इसका प्रभाव अधिक रहता है। तो अगर विद्यार्थी ने सही उत्तर दिए हैं तो अध्यापक के द्वारा उसकी पीठ को थपथपाया जाता है, सिर पे हाथ फेरा जाता है। इससे विद्यार्थी और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनमें उत्साह अधिक बढ़ता है। तो जो छोटी क्लासों के विद्यार्थी होते हैं उन पर इस तरह से अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं छात्र के उत्तरों का प्रयोग। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थिति आती है कि अधिकांश छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो अध्यापक को उसके कथन को दोहराना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्यापक द्वारा छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना उसके उत्साह में वृद्धि करना और उसे पुनर्बलन प्रदान करता है। तो हम बात कर रहे हैं कभी कभी ऐसा कोई कठिन प्रश्न होता है जिसका उत्तर सभी विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं। कुछ विद्यार्थी या एक कोई विद्यार्थी है जिसने प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक उसी प्रश्न को बार बार दोहराते हैं, उस प्रश्न को श्यामपट्ट पे लिखते हैं। इस तरह से जो छात्र ने उत्तर दिया है उसमें उसको पुनर्बलन मिलता है, उसके उत्साह में वृद्धि होती है और वो प्रेरित होता है कि अन्य कोई भी प्रश्न हो तो उसके भी उत्तर वो दे। आज की वीडियो में हमने पुनर्बलन कौशल क्या होता है, पुनर्बलन कौशल की जानकारी प्राप्त करी। पुनर्बलन कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है पाठ के दौरान, इससे विद्यार्थियों के उत्साह में किस तरह से वृद्धि होती है, इसकी जानकारी प्राप्त करी। अगर आपको इस पाठ से संबंधित
इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी और प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पुनर्बलन कौशल के जो उदाहरण होते हैं उस उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, या पुनर्बलन का प्रयोग पाठ के दौरान किस समय प्रयोग किया जाता है।